पोजीशन एक मिस्टीरियस हॉरर ड्रामा है। ये कहानी एक जासूस मार्क और उसके परिवार की है। कैसे उसकी लाइफ उसके काम की वजह से बर्बाद होनी शुरू होती है और एक बार जब सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है तो चाह कर भी उसे समेटना उसके बस के बाहर हो जाता है। उसकी पत्नी एक ऐसे प्रेमी के प्यार में पोजेस्ड है जो सुपर नेचुरल है। ये कहानी तब की है जब जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था। मार्क एक जासूस है और लंबे समय तक ईस्ट जर्मनी में किसी खुफिया मिशन को पूरा करने के बाद वेस्ट जर्मनी में अपने घर लौटा है। लेकिन घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एना उसके आने से खुश नहीं है। वो उससे डाइवोर्स चाहती है। अब तक मार्क को कोई आइडिया नहीं है कि एना के मन में क्या चल रहा है। क्या वो उसके काम से उससे दूर रहने की वजह से नाराज है या सच में उसके साथ नहीं रहना चाहती है। पर मार्क को उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। उनका अलग रहना उनके बच्चे बॉब पर भी बुरा असर डालेगा। फिलहाल मार्क लंबी छुट्टी में है और अपने परिवार को पूरा समय दे सकता है। पर जैसा कि वो घर में रहते हुए देख सकता है कि एना घर में ज़्यादा समय नहीं बिताया करती है। वो कहाँ है इस बारे में भी उससे झूठ ही कहती है। कुछ ही दिनों में मार्क को शक होने लगता है कि उसकी पत्नी एना का जरूर कोई ना कोई आशिक है और वो पूरा समय उसी के साथ बिताया करती है। इस बात का शक उसके मन में और गहरा तब हो जाता है जब वो एना की किताब में छुपाए हेनरिक नाम के आदमी के द्वारा भेजे पोस्ट कार्ड को देखता है। एना की एक फ्रेंड है जिसका नाम मार्की है। उससे बात करने पर मार्क को पता चलता है कि वो काफी समय से हेनरिक नाम के आदमी से मिल रही है और संभवतः अब भी उसी के घर में होगी। अब तो डाइवोर्स होना तय हो चुका है। मार्क तय करता है कि जब वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा तो अपने बेटे बॉब से भी नहीं मिला करेगा। उसका पूरी तरह से अपने बेटे की जिंदगी में ना होना ही उसके लिए अच्छा होगा। मार्क एना को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। जब वो इस बारे में एना को बतलाता है कि वो अपने बेटे बॉब की सारी जिम्मेदारी उसे ही सौंप रहा है, तब एना और मार्क के बीच बहस होने लगती है। असल में ना तो मार्क और ना ही एना अपने बेटे बॉब की अकेली जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मार्क को उम्मीद है कि अगर वो बॉब की सारी जिम्मेदारी एना पर डाल दे तो शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने का इरादा बदल दे। पर इसके उलट उन दोनों में गैर जिम्मेदार होने को लेकर बहस छिड़ जाती है। मार्क एना के दिल में उस आदमी के लिए इतना दीवानापन देखकर पागल होने लगता है। वो गुस्से में रेस्टोरेंट के कई फर्नीचर भी तोड़ देता है। इसके बाद वो 3 हफ्तों तक अपने घर नहीं जाता है। उससे उम्मीद नहीं थी कि एना किसी के लिए इतना डेस्परेट हो सकती है। उसका दिल टूट चुका है। वो एक मोटेल में है जहां शराब और ड्रग्स के नशे में डूब जाता है, जैसे ओवरडोज से खुद को मार डालना चाहता हो। पर अचानक उसका मन बदलता है और 3 हफ्ते बाद नशे के अर्ज और शरीर में ऐंठन के बावजूद किसी तरह फिर से खुद को रिस्टोर करता है। जब वो वापस अपने घर पहुंचता है, देखता है कि घर में सारे सामान बिखरे हुए हैं और उसका बेटा बॉब घर में लावारिस पड़ा है। भूख मिटाने के लिए कैंडी और फ्रिज में पड़े सामान से काम चला रहा है। काफी समय से एना भी घर में नहीं आई थी। उस शाम जब एना घर आती है, मार्क कहता है कि वो अपने प्रेमी को विजिट करती रह सकती है, लेकिन अब वो इसी घर में रहेगा और अपने बेटे बॉब का ख्याल खुद रखेगा। मार्क अब भी एना को प्यार करता है, लेकिन एना जैसे किसी अंतर्द्वंद से गुजर रही है। वो अपने पति मार्क और बेटे बॉब को तो चाहती है, पर अपने प्रेमी को भी नहीं छोड़ सकती है। जब वो घर में होती है तो अपने प्रेमी के पास जाने के लिए छटपटाती है और जब वो उसके पास होती है वापस मार्क और बॉब के पास आने के लिए तड़पती है। लेकिन उसे दोनों में से एक चीज को चुनना होगा। वो एक साथ दोनों को नहीं पा सकती है। उस रात जब मार्क को लग ही रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, रात में एना फिर से कहीं चली जाती है। हालांकि उसने मार्क के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है कि वो अपनी फ्रेंड मार्गी के पास जा रही है। लेकिन मार्क समझ जाता है कि वो अपने प्रेमी के पास ही गई होगी। वो मार्गी को फोन लगाता है और उससे उसके बॉयफ्रेंड हेनरिक का नंबर मांगता है। हेनरिक को फोन करने पर फोन उसकी माँ उठाती है, जो बतलाती है कि एना यहाँ नहीं है। उसने कई हफ्तों से यहाँ उसे नहीं देखा है। अगले दिन जब मार्क अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बेटे की क्लास टीचर हेलन से होती है। एक बार के लिए तो मार्क को लगता है कि वो उसकी पत्नी एना ही है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। केवल उसकी आंखों का रंग हरा है और कपड़े ब्राइट हैं, जबकि एना की आंखों का रंग नीला है और वो गहरे रंग के कपड़े पहनती है। इसके बाद वो हेनरिक के घर जाता है। उसने उसका एड्रेस फोन डायरेक्टरी से निकाला था। हेनरिक एक डांसर है
थोड़ा अजीब आदमी है, लेकिन वो ऐसा आदमी भी नहीं है जिससे कि नफरत की जाए। एना के बारे में पूछने पर वो बतलाता है कि वो कई दिनों से उससे नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद मार्क पूरे घर की तलाशी लेता है, पर एना उसे नहीं मिलती है। मार्क हेनरिक को अपनी पत्नी के साथ अफेयर रखने के लिए पीटना चाहता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। जब मार्क वापस अपने घर आता है, देखता है कि एना घर में मौजूद है, तब वो उससे पूछता है कि वो कल रात कहाँ चली गई थी। उसने मार्जी से पूछा था, वो वहाँ नहीं थी और हेनरिक के घर भी गया था। तब एना कहती है कि वो अपने किसी नए दोस्त के साथ थी। जब मार्क उससे उसके नए दोस्त के बारे में पूछता है तो एना उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो एक होर है, वो उसे क्यों नहीं छोड़ देता है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो अपने सही मेंटल स्टेट में ना हो। एना वापस अपने गुप्त प्रेमी के पास जाने के लिए बेताब है। जब मार्क उसे जाने से रोकता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। मार्क भी गुस्से में है, इसलिए उल्टे उसे भी मारता है, लेकिन इसके बावजूद वो एना को वहां से जाने के लिए छटपटाने से नहीं रोक पाता है। इस समय एना को रोकने पर वो अपनी जान भी दे सकती है। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो किसी के वश में हो, लेकिन मार्क जानता है कि वो हेनरी के पास नहीं जा रही है। मार्क जानना चाहता है कि वो आखिर कौन है जिसके प्रति एना इतना डेस्परेट है, इसलिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है। अगली सुबह एना फिर से घर वापस आती है। मार्क कहता है कि अगर उसे जाना ही है तो फिर वो वापस यहाँ आती ही क्यों है। ऐसा करके वो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। असल में एना एक मझधार में है। वो अपने बेटे बॉब की वजह से यहाँ आती है। उसके प्रति उसकी ममता उसे अपने आशिक के ऑब्सेशन के बावजूद यहाँ खींच लाती है। मार्क उससे पूछता है कि क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। अगर ऐसा है तो वो उससे कह सकती है। अगर वो अपने नए प्रेमी के साथ फैमिली शुरू करना चाहती है तो वे उसे नहीं रोकेंगे, और ना ही वो और उसका बेटा बॉब उसके रास्ते में अड़चन बनेगा। लेकिन एना को ऐसी कोई समस्या नहीं है। मार्क बस ये जानना चाहता है कि आखिर एना उसे छोड़ क्यों रही है। वो इसका एक कारण बतला दे, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। तभी एना एक इलेक्ट्रिक नाइफ से खुद के गले को काटने की कोशिश करती है, पर मार्क उसे ऐसा करने से रोकता है। शायद एना किसी ऐसे प्यार में पोजेस्ड है जिससे निकलना जीते जी उसके बस की बात नहीं है। उस दिन जब एना फिर से अपने प्रेमी के पास जाती है तो इस बार इमानुएल नाम का प्राइवेट डिटेक्टिव उसका पीछा करता है, जिसे मार्क ने अपनी पत्नी एना पर नजर रखने के लिए हायर किया है। हालांकि प्राइवेट डिटेक्टिव उतना शातिर नहीं है और एना को पता चल जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो एना का एड्रेस और अपार्टमेंट का पता लगाने में कामयाब हो जाता है। डिटेक्टिव जल्दी से पास के ही एक बूथ से मार्क को फोन करता है और एना के नए अपार्टमेंट का एड्रेस देता है। इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट का मुआयना करने बिल्डिंग का केयरटेकर बनकर उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। यहाँ कमरे की खिड़की के इंस्पेक्शन के बहाने वो हर कमरे की छानबीन करता है। तभी उसे एक कमरे में एक अजीब सी चीज दिखती है जो देखने में जिंदा मालूम पड़ता है और सांस भी ले रहा है। इससे पहले कि इमानुएल कुछ भी समझ पाता, एना वाइन की टूटी बोतल उसके गले में घुसा देती है और प्राइवेट डिटेक्टिव की वहीं पर मौत हो जाती है। उस दिन जब मार्क और बॉब घर में होते हैं, यहाँ बॉब की क्लास टीचर हेलेन उससे मिलने आती है। मार्क को उसका यहाँ आना अच्छा लगता है। वो बिल्कुल एना की ही तरह दिखती है, पर हर मामले में उससे कहीं बेहतर है। वो बॉब का ख्याल भी रखती है और ठीक मार्क की ही तरह सोचती है। ऐसा लगता है जैसे वो एना का कोई अपग्रेडेड वर्जन है, जैसा मार्क कल्पना करता है। उस रात हेलेन मार्क के साथ वहीं रुकती है। अगले दिन जब मार्क बॉब को स्कूल छोड़कर वापस लौटता है, वहां उसकी मुलाकात उस प्राइवेट डिटेक्टिव के बॉयफ्रेंड से होती है, जो इस बात के लिए परेशान है कि उसका पार्टनर कल रात से घर नहीं आया है। तब मार्क उसे उस एड्रेस के बारे में बतला देता है। जब उस प्राइवेट डिटेक्टिव का बॉयफ्रेंड उस सुनसान अपार्टमेंट में पहुंचता है, देखता है कि अपार्टमेंट का कमरा खुला है। जब वो अंदर जाता है, एना साफ सफाई कर रही है क्योंकि कल काफी मेस फैल गया था। जब वो आदमी एक कमरे में झांक कर देखता है तो उसे वहां एक अजीबोगरीब चीज दिखती है, जैसे कोई क्रीचर हो। वो जिंदा है और जैसे डेवलप हो रहा है। यहाँ उस प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश भी है। तब वो आदमी घबरा कर एना पर बंदूक तान देता है, पर अचानक वो उस पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे उसे किसी ने कहा हो कि उस आदमी को मार दो। वो उसका रिवॉल्वर छीनकर उसे ही उल्टा शूट कर देती है और जान से मार देती है। अगले दिन जब एना वापस घर आती है, ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। पर मार्क अब उससे परेशान नहीं है।
जैसा कि वो पहले उसकी हरकतों से परेशान रहा करता था। जैसे उसे अब एना की कोई चिंता नहीं रही। अब तो हेलेन के रूप में उसे एक परफेक्ट पार्टनर मिल चुकी है। एना अपनी खराब मेंटल स्टेट के बावजूद उससे कहती है कि उसके गर्भ में 2 बहनें थी, एक फेथ और दूसरा चांस। एक दिन मेट्रो में उसका मिसकैरेज हुआ, जिसमें फेथ की मृत्यु हो गई और अब केवल चांस बची है। असल में वो क्रीचर उसकी नई जिंदगी का एक मौका है, एक नया चांस है, जबकि मार्क और बॉब उस फेथ का हिस्सा है जिसमें सब कुछ सही हो जाने की उम्मीद मात्र है। उसने फेथ के बजाय चांस को चुना है और अब हर हाल में उस फेथ को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जब एना वहां से चली जाती है, मार्क एना के पुराने बॉयफ्रेंड हेनरिक को फोन लगाता है और उसे एना का नया एड्रेस बतलाता है। वो चाहता है कि हेनरिक एना के नए प्रेमी से लड़े झगड़े और दोनों लड़कर मर जाएं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेनरिक पूरे गुस्से में वहां गया है क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि ऐसा कौन है जो उससे भी बढ़कर एना को खुशी दे सकता है। तब एना उसे उस क्रीचर को दिखाती है जो लगभग अब विकसित हो चुका है। तब हेनरिक डर कर वहां से भागता है। वो एना के फ्रिज में और दूसरे कमरे में रखे कई डेड बॉडीज और उसके टुकड़े देख सकता है। एना ने डरे हुए हेनरिक के कंधे में चाकू मार दिया, पर वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हेनरिक ने सीधे इस बारे में मार्क को बतलाया। वो पास के ही एक बार में छुपा है और उसका इंतजार कर रहा है। तब मार्क खुशी खुशी एना के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसे हेनरिक का हाल जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मार्क एना के उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो यहाँ उसे ना तो एना और ना ही वो क्रीचर दिखते हैं। लेकिन हेनरिक के कहे अनुसार जब वो एना के फ्रिज को चेक करता है तो इसमें लोगों के बॉडी पार्ट्स देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। इतनी सारी डेड बॉडीज यहाँ क्यों हैं? क्या सबको एना ने मारा है? इसके बाद वो बार में हेनरिक से मिलता है, लेकिन यहाँ वो उसके कहे हर बात को ऐसे ठुकरा देता है जैसे हेनरिक उससे झूठ कह रहा हो और पूरे नशे में हो। ना जाने मार्क के दिमाग में क्या चल रहा था। वह हेनरिक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, फिर टॉयलेट सिंक में डुबाकर उसे मार देता है। शायद वो अपनी पत्नी एना से अफेयर के लिए हेनरिक से नफरत करता है। हेनरिक को मारने के बाद वो एना के अपार्टमेंट में फिर से जाता है और गैस के जरिए धमाका करके अपार्टमेंट में आग लगा देता है। जब वो यहाँ से वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि एना ने घर में अपनी फ्रेंड मार्गी का गला काट दिया है। हो ना हो मार्गी ने भी उस क्रीचर को देख लिया हो जिसे एना ने अब इस घर में छुपाया है। उस रात मार्क अपने बेटे बॉब को हेलेन के घर छोड़ता है और मार्गी की डेड बॉडी को कार की डिक्की में डालकर छुपा देता है ताकि मौका मिलने पर इसे ठिकाने लगा सके। वो एना को किसी भी झंझट से बचाना चाहता है। उस रात जब वो हेलेन के घर से वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, यहाँ एना को उस क्रीचर के साथ सोते हुए देख सकता है। तब एना कहती है कि ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अगले दिन मार्क की मुलाकात उन लोगों से होती है जिनके लिए वो काम किया करता था। वे उसे कहते हैं कि अगर वो फिर से काम के लिए राजी हो जाए तो वे उसके हर कांड को कवर अप कर देंगे। उसे इन सब में फालतू का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्क उनके साथ काम करने से इनकार कर देता है। जब वो वापस अपने घर लौट रहा होता है, देखता है कि पुलिस और उसके पुराने साथियों की गाड़ी उसके घर के बाहर रुक रही है। तब वो उनका ध्यान खींचने के लिए पास में खड़े टैक्सी को बंदूक की नोक पर उन पुलिस वालों की गाड़ी से टक्कर मारने के लिए फोर्स करता है और कार से निकलकर भागने लगता है। तभी पुलिस उस पर गोली चलाती है और उसके पीठ पर गोलियां जा लगती है। मार्क भी जवाबी फायरिंग में एक पुलिस अफसर को मार देता है और वहां से भागकर किसी अनजान अपार्टमेंट में चला जाता है। वो जख्मी है और घिसटता हुआ अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तभी वहां एना आ जाती है। वे उसका पीछा कर रहे थे। इस बार उसके साथ वही क्रीचर है जो अब पूरा हो चुका है, जो बिल्कुल मार्क की तरह ही दिखता है, केवल उसकी आंखों का रंग ग्रीन है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मार्क पर गोलियां चलाती है। इस दौरान गोली एना को भी लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिर में मार्क भी सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो क्रीचर अब वहां नहीं है। वो हेलेन के अपार्टमेंट जा रहा है जहां मार्क और एना का बेटा बॉब भी मौजूद है। लेकिन बॉब नहीं चाहता है कि हेलेन उस आदमी के लिए दरवाजा खोले, जैसे उसे पता हो कि दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी उसका पिता मार्क नहीं है। बॉब भागकर घर के बाथरूम में जाता है और पानी में खुद को डुबा लेता है, पर कहा नहीं जा सकता है कि वो मर गया या जिंदा है।
बॉब अपनी सांस रोकने में माहिर है। वो हमेशा नहाते वक्त अपने पिता के साथ सांस रोकने की प्रैक्टिस किया करता था। असल में हरे आंखों वाले इंसान एना और मार्क के वो आदर्श रूप हैं, जैसा कि वे एक दूसरे के लिए चाहते थे। और वो सारी घटना जो फिल्म में दिखती है, मार्क और एना के व्यक्तित्व के अंदर चल रही तमाम अंतर्द्वंद और यात्राओं को दिखलाती है, जिससे वे दोनों एक दूसरे को परफेक्ट बनाने के लिए गुजर रहे थे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें अपने पुराने व्यक्तित्व की बलि चढ़ानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ बॉब है, जो अपने पिता का पुराना रूप ही पसंद करता था। उसके नए वर्जन के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए वो उसके आने पर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। शायद बॉब को भी अपने माता पिता की तरह अब बदलना होगा। इसी के साथ ये अजीबोगरीब कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।